एक राजा अपने नगर के एक मशहूर जौहरी को एक दिन अपने पास बुलवाया और बुलाकर राजा ने कहा कि एक ऐसा अंगूठी बनाओ और जिस पर एक ऐसे वाक्य लिखो जो हमारे जीवन के हर परिस्थिति में काम दे सके। जौहरी चला गया, लेकिन वह सोच में पड़ गया कि राजा के हर परिस्थिति में काम आ सके ऐसा एक वाक्य में मैं क्या लिख सकता हूँ। वह बेचैन हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन सा वाक्य होगा जो जीवन के हर परिस्थिति में काम आ सके। उसका दिन का चैन, रात की नींद समाप्त हो गई। वह बेचैन सा हो गया कि कौन सा ऐसा वाक्य है जो राजा के हर परिस्थिति में काम आ सकेगा। जब वह परेशान हो गया, उसे कुछ समझ में नहीं आई, तो वह एक फकीर के पास गया। पहुंचा हुआ फकीर था। उस फकीर के पास जाकर उसने कहा कि राजा ने हमसे एक ऐसी अंगूठी की मांग की है और उस पर एक ऐसा वाक्य लिखना है जो राजा के हर परिस्थिति में काम आ सके। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक वाक्य में ऐसा मैं क्या लिखूं। कृपया कर हमें मार्गदर्शन कराएं। उस फकीर ने कहा कि जाओ, एक अंगूठी तैयार करो और उस अंगूठी में हीरा जरो और उस पर लिख देना कि यह भी बीत जाएगा। जौहरी खुश हुआ, अपने घर लौटा और उसने एक अंगूठी बनाई, रत्न जड़ित, और उस पर लिखा यह भी बीत जाएगा। वह अंगूठी लेकर राज दरबार में राजा के पास गया और उसने अंगूठी दिया। राजा को पढ़कर सुनाया कि यह भी बीत जाएगा। राजा ने उस अंगूठी को अपने उंगली में धारण कर लिया। समय बीत रहा था। एक दिन राजा अपने सैन्य बल के साथ अपने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण किया। जीतने की भाव से उस पर जंग छिड़ गई, लेकिन परिस्थिति बिगड़ने लगी। युद्ध सब शुरू हुआ, परिस्थिति काफी बिगड़ने लगी। राजा की सैनिक उस पड़ोसी राजा से हारने लगी। राजा को अब लगा कि अब जान बचाना मुश्किल है, तो वह युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ। राजा भागने लगा। उसके पीछे उसके शत्रु के सैनिक भी दौड़ रहे थे। राजा बहुत तेजी से अपने घोड़े को दौड़ा रहा था और उस मैदान से जंगल की ओर निकल गया। जंगल में राजा आगे आगे और शत्रु के सैनिक उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। राजा को लगा कि अब मैं बच नहीं सकता हूँ। उसने घोड़े को एक तरफ खड़ा किया और दौड़ते हुए एक झाड़ी में छुप गया। राजा की दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई थी। वह परेशान हो गया था। वो अशांत हो चुका था। अब उसे लगने लगा कि मेरी मृत्यु करीब है, क्योंकि शत्रु के सैनिक मेरे पीछे ही आ रहे हैं। उनके घोड़े की टाप की आवाज तेज होने लगी, यानी अब वे काफी करीब पहुंच चुके हैं। राजा के माथे पर पसीने आ गई। वह अपने हाथ से अपने माथे की पसीना पूछने के लिए ऊपर किया, तभी उसके हाथ में अंगुली में लगी हुई अंगूठी चमक गई, जिस पर लिखा था यह भी बीत जाएगा। जैसे ही यह वाक्य
उसको पढ़ने में आई, वो शांत हो गया। उसका अशांत चित्त शांत हो गया। अब इस बात को दोहराने लगा कि यह भी बीत जाएगा। इसी बात को दोहराने में वह कब खो गया अपने आप में उसे पता नहीं चला। कुछ देर बीत गया। घोड़े की टाप की आवाज आनी बंद हो गई। राजा समझ गया कि वे सारे सैनिक शायद लौट गए मुझे न पाकर। और वैसे ही था। राजा बाहर निकला। सैनिक काफी दूर जा चुके थे। राजा खुश हुआ कि यह मेरे जीवन में यह वाक्य बहुत काम आया। राजा अब अपने बिछड़े हुए सैनिकों को एकत्र करने में लग गया। धीरे धीरे अपने सारे सैनिकों को एकत्र किया और वह अचानक ही पड़ोसी राज्य पर हमला बोल दिया। अचानक हमला होने के कारण पड़ोसी राज्य का सैनिक संभल नहीं पाए और राजा की इस युद्ध में विजय हुई। अब राजा के विजय होने की खुशी में चारों ओर हर्षोल्लास मनाया जाने लगा। चारों ओर राजा की जय जयकार होने लगी। इस विजय पर राजा की खुशी के लिए एक जुलूस निकाला गया। राजा हाथी पर बैठा और चारों तरफ लोग उसकी जय जयकार करते हुए जुलूस को आगे बढ़ा रहे थे। राजा बहुत खुश था। उसके खुशी का ठिकाना नहीं था और वह अशांत हो गया। जीवन में दो बार व्यक्ति अशांत होता है। अत्यधिक जब कोई व्यक्ति दुखी हो जाता है, तब भी उसका मन अशांत हो जाता है। और जब ज़्यादा सुखी हो जाता है, ज़्यादा खुश हो जाता है, तो उस स्थिति में भी व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, क्योंकि तब उसको अहंकार होने लगता है और अहंकार के कारण व्यक्ति अशांत होने लगता है। अब राजा के मन में अहंकार उठने लगा कि मैं विजयी हूँ, मैंने शत्रु को पराजित कर दिया, मैं शूरवीर हूँ। वह अशांत सा होने लगा। तभी अचानक उसके उँगली में पड़े हुए हीरे की अंगूठी पर नज़र गई, जिस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। जैसे ही इस वाक्य को राजा पढ़ा, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। वह समझने लगा कि अरे, मैं किसके लिए इतना हर्षित हो रहा हूँ, किसके लिए मेरे मन में इतना अहंकार हो रहा है। यह भी तो बीत जाएगा। जब मैं मृत्यु के कगार पर था, मुझे लगा कि अब मैं बच नहीं सकता हूँ, तो वह क्षण भी बीत गया और अब इतनी खुशी मिली है, तो यह भी तो बीत जाएगा। यह बात पढ़ते ही राजा का चित्त शांत हो गया। मित्रों, यही जीवन की वास्तविकता है। जीवन में चाहे कितनी भी दुखद परिस्थिति आ जाए, लेकिन वह दुखद परिस्थिति लंबे समय तक नहीं रहता, चिरकाल तक अस्थायी नहीं रहता। देर सवेर वह दुखद से दुखद समस्या भी, दुखद से दुखद परिस्थिति भी समाप्त हो जाती है। जीवन में चाहे कितनी भी खुशियाँ हो, कितनी भी उपलब्धि हो, यह उपलब्धि, यह खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहती। समय पाकर यह भी समाप्त हो जाता है। प्रकृति का यही अटल नियम है। न तो जीवन में सुख अस्थायी है, न दुख अस्थायी है। इन दोनों के परिवर्तनशील नियम को जानना ही धर्म है। जो व्यक्ति संसार के परिवर्तनशील नियम को जानने लगता है, वह व्यक्ति शाश्वत सुख को प्राप्त करने लगता है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो।
सबकी मुक्ति हो, चहुँ ओर सुख हो, चहुँ ओर शांति हो।